इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मेरे रेयर बेंड एक्सेल को चेंज करके आप लोगों को सिखाया था कैसे हब को एडजस्ट किया जाता है एज वेल एज कैसे हब को सर्विस किया जाता है। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया था रेयर एक्सेल बेंड हो जाने का जो प्रॉब्लम है उसका परमानेंट सोल्यूशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो वही होने वाला है। आप लोगों में से जो लोग वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप वो वाला वीडियो जरूर देखो, तो ही आप लोगों को ये वाला वीडियो बेटर समझ में आएगा। इससे पहले वाले वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं आई बटन में भी दे रहा हूँ। तो फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नॉन ड्राइव साइड में डिस्क ब्रेक के पैरेलल लेवल में बॉल बेरिंग होता है एंड उसके जस्ट सामने बस एक लॉक नट के बाद इतनी दूरी में एक्सेल ड्रॉप आउट के साथ अटैच रहता है। इससे एक्सेल के थ्रू बॉल बेरिंग में लोड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है। और ड्राइव साइड में बॉल बेरिंग इधर रहता है एंड देन ये बड़ा वाला स्पेसर, देन ये लॉक नट और उसके बाद एक्सेल ड्रॉप आउट के साथ अटैच रहता है। इससे लोड डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अच्छा नहीं होता है क्योंकि इधर फ्री व्हील लगता है, इसीलिए ड्राइव साइड में स्पेसिंग भी नेसेसरी है। इस कारण से एक्सेल बेंड हो जाता है। आप नोटिस करना एक्सेल हमेशा ड्राइव साइड से ही बेंड होगा। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अभी मेरे पास एक स्पोक है, मान लो ये एक एक्सेल है और मान लो ये वो वाला हिस्सा है जिधर बॉल बेरिंग और कोन अटैच रहता है और ये है वो जिधर ड्रॉप आउट के थ्रू एक्सेल में लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर नॉन ड्राइव साइड अगर मैं इसे बेंड करना चाहूँ तो ये बेंड नहीं होगा। फॉर ड्राइव साइड मान लो इधर बॉल एंड कोन अटैच रहता है वो वाला हिस्सा और ये है ड्रॉप आउट वाला हिस्सा, और अगर मैं इसे बेंड करना चाहूँ तो ये आसानी से बेंड हो जाएगा। और ये सेम घटना घटता है आपके एक्सेल में, इस कारण से एक्सेल बेंड हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। बट इसका सल्यूशन क्या है? अगर हम किसी प्रकार से ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन इवनली कर सके, एनीहाउ इधर भी एक बियरिंग लगा सके, तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन इवनली होगा और एक्सेल कभी बेंड नहीं होगा। इसके लिए आपको लगेगा इस तरीके का एक कप। ये मैंने मेरे पुराने पैडल में से निकाला है। इसका साइज और फ्री व्हील का इधर का साइज लगभग सेम है, कुछ मिलीमीटर का डिफरेंस है। इस कारण से फ्री व्हील ठीक से घूम भी पाएगा एंड एक्सेल बेंड भी नहीं होगा। क्योंकि स्टील का एक खास गुण होता है, वह स्टील हमेशा थोड़ा थोड़ा करके फ्लेक्स करता है। तो एक्सेल जब भी बेंड होने लगेगा ये कप उसे रोक देगा और मैं इसके साथ बॉल बियरिंग का भी यूज करूंगा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। तो चलो अब इसको लगाते हैं। एक्स्ट्रा बॉल्स को लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक 50 mm कोन रेंच से इस कोन को पकड़ना है। देन एक 70 mm रेंच से इस लॉक नट को खोलना है एंड द थ्रेड पैटर्न इज एंटी क्लॉकवाइज। और अब इन स्पेसर्स को भी निकालना है। देन आपको पहले ये छोटा वाला वॉशर देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल को रीओपन करने के लिए। एंड देन लॉक नट को लगाना है। और अब आपको हब को एडजस्ट करना होगा, जैसे मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को सिखाया था। इसीलिए मैंने कहा था आप वो वाला वीडियो देखो तो आपको बेटर समझ में आएगा। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसके ऊपर और एक डिटेल कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियो लाऊंगा। और अब इस कप को लगाना है जो मैंने मेरे पुराने पैडल में से निकाला था। बट मैं पहले इसमें ग्रीसिंग कर लेता हूँ क्योंकि मैं इसमें बॉल्स भी लगाऊंगा। और हाँ, मैंने इन बॉल्स को भी पुराने पैडल में से ही निकाला है एंड सब टोटल इसमें 15 बॉल्स लगेगा। अब मैं आप लोग को ये वाला डस्ट कवर कैसे लगाया जाता है वो दिखाता हूँ। आपको इसे नट के ऊपर ऐसे रखना है, देन एक एडजस्टेबल रेंच के पीछे वाले हिस्से से इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मारना है और ये लग जाएगा कुछ इस तरीके से। और अब इस कोन को लगाना है, लेकिन अगर आपके पास इससे छोटा वाला है तो अच्छा, नहीं तो इससे भी काम चल जाएगा। ये छोटा वाला कोन मुझे फ्रंट क्विक क्लिच के साथ मिला था तो मैंने इसे इधर यूज कर लिया। और कोन को आपको ऐसे हाथों से ही लगाना है, देन एक स्पेसर लगेगा। बट क्योंकि ये कोन थोड़ा छोटा है तो इसको इधर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देन ये लॉक नट लगेगा और इसको भी ऐसे हाथों से ही लगाना है।
और जैसा मैंने आप लोगों को सिखाया था इसको भी ठीक वैसे ही टाइट करना है। एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। और मैंने इसे बनाने के लिए कोई भी फैंसी इक्विपमेंट का यूज़ भी नहीं किया। ये है पहले वाला और ये है आपका रिजल्ट। और आप इधर अपने हिसाब से कुछ स्पेसर्स का भी यूज़ कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो। और अब मैं फाइनली फ्री व्हील को लगा सकता हूँ। यह है फ्री व्हील का नीचे वाला हिस्सा। इसको मैं लगा के आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ ये ठीक से घूम रहा है या नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो ये पूरा सिस्टम इसके अंदर एकदम आराम से घूम रहा है। तो चलो अब मैं इसको उतार के फाइनली फ्री व्हील को लगा लेता हूँ। बट फ्री व्हील को लगाने से पहले थ्रेड्स में थोड़ा ग्रीस का अप्लाई करना है ताकि थ्रेड्स कभी लॉक ना हो जाए। वैसे मैंने फ्री व्हील रिपेयर का भी वीडियो बनाया है। अगर आपको फ्री व्हील से कट कट के आवाज़ें आ रहा है या वो ऑबल कर रहा है तो आप वो वाला वीडियो देखो। चलो फ्री व्हील तो अब लग गया और ये सिस्टम फ्री व्हील के अंदर एकदम आराम से घूम रहा है। तो मैं अब व्हील को साइकिल में लगा सकता हूँ। और हाँ, आपको अगर ये सिस्टम लगाने में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बोलो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो साइकिल रिलेटेड एनी क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताओ। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो।